Well, hello, my 12th graders. How are you all? This is Kirti, your English educator from Planet Spark, and in today's video, we are going to cover your poem number 1 of your syllabus, which is My Mother at 66. Now, before we talk about the poem, एक important चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं पहले, which is a feeling. The feeling of losing our mother, जो I think हम सब लोगों ने एक moment of time पे feel किया है. For example, जब हम लोग स्कूल में थे तो जब स्कूल से वापस आते थे और अगर मम्मी एक सेकंड के लिए भी ना दिखे तो our mood would get worse, right? हमारा मूड एकदम खराब हो जाता था, मम्मी को ढूंढने लग जाते थे, right? तो अगर मम्मी एक सेकंड के लिए भी नहीं दिख रही है तो मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू, उनको ढूंढने लग जाते थे, right? तो that is exactly what this poem is also about. It is about the fear of losing your mother. The fear of losing your mother. तो अगर आपको ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई है कि जो पोयम है इट इज़ अबाउट द फियर ऑफ लूजिंग योर मदर, राइट, तो आपको जो पूरी पोयम है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम. तो जो पोयम की पोएट है हर नेम इज़ कमला दास. तो एक बार थोड़ा सा कमला दास के बारे में भी बात कर लेते हैं. तो कमला दास जो है शी यूजुअली राइट्स पोयम अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, कि जो ह्यूमंस होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीइंग्स होते हैं एंड द इमोशंस एंड द फीलिंग्स दैट दे गो थ्रू, उनको एक बहुत ही रियल मैनर में डिपिक्ट करती हैं कमला दास इन हर पोएम्स, राइट. एंड इन दिस पोएम टू एक बहुत ही रियल डिपिक्शन किया है उन्होंने अबाउट मोर्टैलिटी. मोर्टैलिटी के इशू से डील किया है इस पोएम में. एंड शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग, कि हर कोई जो है बूढ़ा होता है, एवरीबॉडी एजेस एंड नोबडी कैन एस्केप दिस नेचुरल फिनोमेना. So this was about the writer and what the poem is about. Now let's move on and start with the first stanza of the poem. Now, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. तो जल्दी से एक बार इस स्टैंजा का जो मतलब है पहले वो समझते हैं. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पोएट के पेरेंट्स हैं उनको ड्राइव कर रहे हैं, दे आर ड्रॉपिंग हर एट द एयरपोर्ट एंड दे आर सिटिंग इन अ कार एंड दे आर ड्राइविंग, राइट. तो उस ड्राइविंग के टाइम पे क्या होता है, उनके एकदम साइड में जो उनकी मदर है शी इज सिटिंग देयर एंड शी हैज डॉज्ड ऑफ. डॉज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग लाइटली, वो थोड़ा सा ऐसे सोने वाले उसमें जा चुकी हैं, शी इज स्लीपिंग अ लिटिल. एंड व्हेन शी सीज हर मदर्स फेस, शी सीज कि वो मुंह खोल के सो रही होता है ना, बहुत बार गाड़ी में जब आप बैठे होते हो ऐसे पीछे सर करके मुंह खोल के सो रहे होते हो, राइट. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हर मदर इज ऑल्सो डूइंग, कि शी इज स्लीपिंग एंड हर माउथ इज ओपन. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जब वो अपनी मदर के फेस को देखती है, व्हेन शी लुक्स एट हर मदर्स फेस, उनको उनका फेस कैसा दिखता है, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. नाउ ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस पोएम का. नाउ एशन का मतलब होता है पेल एंड ग्रे लाइक ऐश. तो जब वो अपनी मदर के फेस की तरफ देखती हैं, उनको उनकी मदर का फेस बहुत ज़्यादा लाइफलेस, बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा पेल और ग्रे दिखता है, जस्ट लाइक अ कॉप्स. कॉप्स इज बेसिकली अ डेड बॉडी, राइट. तो एक डेड बॉडी में जैसे बहुत एकदम लाइफलेसनेस होती है ना, कि कोई लाइफ नहीं है उनमें, राइट, और बहुत पेल चेहरा है, बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, राइट. सो एग्जैक्टली व्हेन शी लुक्स एट हर मदर्स फेस, शी सीज हर फेस इज वेरी पेल, जस्ट लाइक अ कॉप्स. तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट जो पोएट है शी लुक्स एट हर मदर, द मदर इज स्लीपिंग, हर माउथ इज ओपन एंड व्हेन शी लुक्स एट हर फेस, उनका जो फेस है इट इज़ वेरी पेल, इट इज़ वेरी लाइफलेस, बहुत ज़्यादा डल होता है. नाउ व्हेन शी लुक्स एट हर मदर्स फेस, और उनको जब उनकी मदर का फेस ऐसे दिखता है तो शी फील्स सर्टेन फीलिंग्स. और वो क्या फीलिंग्स है, एंड शी रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड
but soon put that thought away. तो जब वो अपनी मदर के उस चेहरे को देखती हैं तो उनको रियलाइज होता है कि जितना बूढ़ा मेरी मम्मी का मुझे चेहरा, जितना बूढ़ा मुझे मेरी माँ का चेहरा लग रहा है, वो एक्चुअली में भी उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं. And it hit her with a sudden realization that her mother doesn't have a very long. ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा जो है टाइम नहीं है. उनको दिखता है कि उनकी मदर जो है डे बाय डे शी इज़ एजिंग, राइट, शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड एंड शी फील्स वेरी पेन. उनको बहुत ज़्यादा खराब, शी फील्स एगनी, शी फील्स पेन व्हेन शी थिंक्स ऑफ दिस. क्योंकि उससे क्या होता है, उनका जो चाइल्डहुड का एक फियर होता है ना, कि द फियर ऑफ लूजिंग आवर मदर. जब वो अपनी मदर को ऐसे देखती हैं, उनके उस ऐसे चेहरे को देखती हैं, उनको एक रियलाइजेशन होती है कि मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, पता नहीं उनके पास कितने साल और हैं, हाउ लॉन्ग विल शी लिव, राइट, एंड दैट शी इज एजिंग एंड आई माइट लूज हर सम डे, राइट. तो दैट फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, राइट, इट कॉजेज हर इमेंस पेन. उनको बहुत बहुत ज़्यादा पेन फील होता है. शी फील्स एगनी, राइट. अब क्योंकि वो जो थॉट है लाइक द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, राइट, उसकी वजह से शी इज फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन. तो एकदम से बहुत बार होता है ना, जब हम कुछ खराब सोचते हैं तो एकदम से ट्राई करते हैं अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने का. वी ट्राई टू थिंक ऑफ हैप्पी थॉट्स. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पोएट आल्सो डज हियर, कि एकदम से वो क्या करती हैं, शी ट्राइज टू पुट दैट थॉट अवे. और वो कैसे करती है इस चीज को, शी लुक्ड आउट at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Now sprinting का मतलब होता है running fast. Now वो गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे हैं, राइट. तो वो जैसे जैसे जा रहे हैं तो पेड़ उनके पीछे पीछे लाइक दे आर रनिंग पास्ट, दे आर गोइंग. जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चल रही है. तो इट सीम्स लाइक द ट्रीज आर द वंस हु आर रनिंग हियर. एंड देन शी टॉक्स अबाउट हाउ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, की जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और वो अपने घर से भाग के निकल रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग. तो एक यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हम लोगों को देखने को मिलता है. There is a stark contrast. How that on one side she is talking about her aging mother who is nearing her end. ठीक है, एक तरफ तो बात करी है एजिंग मदर के बारे में, राइट, जिनमें कुछ वाइटैलिटी, कुछ एनर्जी नहीं बची है. एंड ऑन द अदर हैंड शी टॉक्स अबाउट नेचर एंड यंग चिल्ड्रन एंड यंग ट्रीज एंड द वाइब्रेंट नेचर आउटसाइड. वाइब्रेंट का मतलब फुल ऑफ लाइफ, कलरफुल, राइट. तो जो उसकी मदर की एज है वो उनको कॉन्ट्रास्ट करती है किस चीज से, बाय द यंग ट्रीज आउटसाइड, बाय द हैप्पी एंड यंग चिल्ड्रन आउटसाइड हु आर फुल ऑफ एनर्जी, while on the other hand her mother is aging, she doesn't have a lot of energy left. वो बहुत ऐसे लाइफलेस लगती है, राइट. नाउ मूविंग ऑन, अब वो क्या होता है कि एयरपोर्ट पे वो लोग पहुंच जाते हैं. So she says, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked at her, worn, pale as a late winter's moon. Now what the poet says here is कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, उनका सिक्योरिटी चेक जो है वो वाला सब प्रोसेस हो जाता है, and when she's standing at a distance from her mother, right, तो she looks back at her mother और उनको फिर से वही उनका वो डल चेहरा, वो कलरलेस, वॉन का मतलब होता है कलरलेस, पेल, वही उनको अपनी मदर का जो पेल चेहरा है वो दिखता है. एंड शी इज कंपेयरिंग हर मदर्स फेस विद द लेट विंटर्स मून. अब एक कंपैरिजन जो है वो क्यों किया गया है, क्योंकि जो लेट विंटर का मून है इट इज इन द एंड ऑफ द ईयर, राइट. अब सेकेंडली उसमें समर जितनी ब्राइटनेस, समर जितनी एनर्जी और समर जितना कलर नहीं होता है. एंड लास्टली उसकी ब्राइटनेस जो है वो फेड हो रही होती है. तो इसको कंपेयर किया है टू हर मदर, क्योंकि हर मदर इज ऑल्सो नियरिंग हर एंड ऑफ लाइफ साइकिल. उनमें वो वाइटैलिटी नहीं है यूथ वाली, वो एनर्जी नहीं है यूथ वाली, एंड हर लाइफ इज ऑल्सो फेडिंग. तो दैट इज वाई उनको कंपेयर किया है पोएट ने लेट विंटर्स मून से, बिकॉज ऑफ हाउ पेल हर फेस अपीयर्स. उनका जो चेहरा है वो बहुत कलरलेस, बहुत पेल, बहुत लाइफलेस, बहुत डल दिखता है. एंड बिकॉज ऑफ हर फेस जो पोइट है उनको रियलाइजेशन होती है दैट आई माइट सून लूज माई मदर, राइट. So that is why this comparison has been made. So after the security check, again the poet looks at her mother one last time and she compares her mother's colorless face to a winter moon and symbolizes the end of a cycle and fading life. Now let's move on to the next stanza, next lines.
तो बेसिकली after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो बेसिकली जब वो अपनी मदर के चेहरे को देखते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, राइट, तो उससे क्या होता है, द फियर, दैट ओल्ड फेमिलियर फियर, उनके चाइल्डहुड का फियर, विच इज द फियर ऑफ सेपरेशन, द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम देयर मदर, द फियर ऑफ लूजिंग देयर मदर, वो वापस उस चीज को फील करने लग जाती है, एंड इट रियली पेन्स हर, दिस रियलाइजेशन रियली पेन्स हर कि क्या पता मैं जब नेक्स्ट टाइम वापस घर पे आऊँ, आई माइट बी एबल टू सी हर or not. तो ये जो familiar ache है, old familiar ache, it is that same ache which we feel in the childhood जब हमारी mother थोड़ा सा हमसे दूर कहीं चली जाती हैं and we start fearing that she might not come back or something like that. But when she was fearing the separation कि if I'll be able to see my mother again or not, all she said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Even after the intense feeling of separation जो वो उस moment में feel कर रहे थे, despite that she doesn't say anything to her mother, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद तो परेशान है, लेकिन अगर वो अपनी mother को कुछ कहेंगी तो वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी परेशान हो जाएंगी, इसलिए she doesn't say anything at all. तो वो सिर्फ उनकी तरफ देखती है and she keeps smiling at her, but actually वो इतना ज़्यादा pain में होती है, she is in agony. तो ये एक आइसबर्ग थ्योरी होती है. आइसबर्ग क्या होती है कि ऑन द सर्फेस लाइक देयर आर सम अदर थिंग्स व्हिच आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, बट रियलिटी में देयर इज मोर, राइट. तो अब क्या है, ऑन द सर्फेस वो अपनी मदर को बोलती है कि सी यू सून अम्मा, एंड शी इज रिपीटेडली स्माइलिंग, राइट, एंड शी इज ट्राइंग टू गिव फॉल्स अश्योरेंस, झूठा दिलासा दे रही है अपने आप को भी और अपनी मदर को भी, दैट शी लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड शी व्हेन आई कम बैक शी विल स्टिल बी हियर, राइट. तो शी इज ट्राइंग टू गिव हरसेल्फ होप इवन आफ्टर that old familiar ache which she was feeling in that moment. लेकिन एक्चुअली में वो क्या क्या चीज़ें फील कर रही हैं कि वो ओल्ड फेमिलियर एक जो हमारा चाइल्डहुड का फियर होता है ऑफ अबैंडनमेंट की मम्मी छोड़ के चली जाएंगी, घर पे आते मम्मी नहीं मिलती तो एकदम परेशान हो जाते, तो शी इज़ फीलिंग दैट अगेन, वो अबैंडनमेंट वाला जो फियर होता है ना बच्चों का, शी इज़ फीलिंग दैट. एंड एक बहुत हैवी रियलाइजेशन होती है उनको अबाउट मॉर्टैलिटी, दैट हर मदर इज एजिंग, राइट, दैट शी डजंट हैव a lot of time left. तो she realizes the heavy realization of mortality और उसकी वजह से she feels this unbearable emotional pain, जो उनको दुख फील हो रहा होता है, the despair that she is feeling. She is devastated to just think about this thought that when she comes back her mother might not be there. तो basically I hope आप सब लोगों को समझ में आ गई है. The poet feels her old fear of losing her mother, and despite her inner pain she still smiles and looks at her mother and she says see you soon, with the hope that she will see her mother, right. And she says that to give her mother some hope and to give some hope to herself as well, right. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी मम्मी के लिए उसको बोल रही है, वो अपने आप को भी दिलासा देने के लिए, अपने आप को भी होप देने के लिए she smiles and she says see you soon Amma. तो आई होप आप सब लोगों को जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है पोएम के बारे में, दिस एंटायर पोएम दैट वी हैव रेड, इट इज जस्ट वन सिंगल सेंटेंस. पढ़ते पढ़ते ऐसा रियलाइजेशन नहीं हुआ होगा आई थिंक, लेकिन ये एक पूरा सिंगल सेंटेंस है. इट इज ओनली सेपरेटेड बाय कॉमास. आई विल शो यू अगेन. एवरीवेयर दैट यू विल सी देयर विल बी कॉमास. कहीं पे भी आपको फुल स्टॉप नहीं दिखेगा, तो दैट मीन्स इट इज जस्ट वन कंप्लीट थॉट, एक प्रॉपर सिंगल थॉट है थ्रू आउट दिस पोएम. एंड शी हैज़ रिटन दिस पोएम जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हैं, जहां उनको जाना था. व्हेन शी हैज़ रीच्ड देयर, after that she has written that poem in one single thought when she was thinking about all of those things. तो ये जो है ये single thought को दिखाता है उनके, that she was thinking about her parents aging, right, and how she was overwhelmed because of it and how anxious she was feeling because of that thought, right. तो I hope आप सब लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी. तो now there are three important things, right. सबसे पहला तो है the emotional bond that we share with our parents.
This has been depicted in the poem. ये poem में दिखाया गया है that how much she loves her mother and how much she wants her mother to be there with her all the time. तो हम लोगों को ये दिखाया गया है. Next जो बहुत important चीज़ है, it is about aging and mortality. That our parents will grow old. They are mortal beings. They are not immortal. Immortal नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे. We only have them for so long, right? And the last is the feeling of fear या फिर abandonment कि मम्मी छोड़ के जो चली जाएंगी हमको, वो जो फियर होता है जो सब बच्चे बचपन में भी फील करते हैं, बट समहाउ एज वी ग्रो ओल्ड, हम एडल्ट बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं दब जाता है, बट देन सडनली दैट रियलाइजेशन हिट्स अस अगेन. दैट इज़ व्हाट द पोएम इज़ अबाउट. इट इज़ अबाउट द फियर ऑफ लूजिंग आवर मदर. सो आई होप आप सब लोगों को जो ये पोएम है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक दिस. And in the description there's a link to book a free demo. Yes my dear students, it is a free demo. तो जल्दी से उस लिंक पे जाके क्लिक करो, अपने लिए एक फ्री डेमो बुक करो. And I will see you in the next session. Have a lovely day you guys.